आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। हम अक्सर ऐसा कहते और मानते हैं। इसी से संबंधित एक अविस्मरणीय कथा सुनिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एक लक्कड़हारा रात दिन लकड़ियाँ काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लक्कड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वो साधु फिर मिला। लक्कड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लक्कड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसीलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वो 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीता, साधु उस लक्कड़हारे को फिर मिला तो लक्कड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी ये फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वो मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लक्कड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लक्कड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद कबूल कर उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भर पेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडारा भर गया। ये सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लक्कड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वो साधु फिर लक्कड़हारे को मिला तो लक्कड़हारे ने कहा कि ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीबों और भूखों को खिला दिया। इसीलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। दोस्तों, किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो कहते हैं कि मैंने दिलाया, जबकि वास्तविकता तो ये है कि वो उनका अपना है। आपको तो सिर्फ परमात्मा ने जरिया मात्र बनाया है उन तक उनकी ज़रूरतें पहुंचाने के लिए।